हैरी पॉटर द मल्टीवर्स के हॉगवर्ट्स के अंदर जब मैं पहली बार एंटर किया तो मैंने देखा कि बहुत सारे मोमबत्ती उड़ रहे थे। और हाँ, वहाँ पर मैं भी था इन बच्चों में से, जो कि बहुत छोटा है, तुम ऐसे ही नहीं देख पाओगे। ये रहा ये वाला बच्चा जो कि बिल्कुल सेंटर में खड़ा है एज अ मेन कैरेक्टर। हमें बताया जा रहा था टीचर्स के बारे में। उसके बाद हमारे सर पे टोपी पहना के हमें एक एक करके ग्रुप में डिवाइड किया जा रहा था। मैं तो पहले से ही जानता था मुझे कौन से ग्रुप में डालने वाले हैं। जब ही मैं जा रहा था टोपी पहनने, तभी सभी ने मेरी तरफ आँख उठा उठा के देखना शुरू कर दिया, जैसे कि मैं कोई और ही दुनिया का प्राणी हूँ। सभी मुझे बहुत ही डरावनी नज़रों से घूर रहे थे। उसके बाद मेरे ऊपर भी टोपी चढ़ी और मैं भी अपने ग्रुप में घुस गया और उसके बाद सभी हंसी खुशी जीने लगे। मैं तो यहाँ पर आया था डुएल करने के लिए। मुझे डुएल करना बहुत अच्छा लगता है। वैसे अगर वो डुएल मैजिकल हो तो और भी अच्छा लगता है। मैजिक से डुएल करना बहुत ही एक्साइटिंग बात है और मैंने सभी को डुएल में हराने का सोचा। साथ ही साथ मैंने सोचा कि इस स्टोरी लाइन को भी कवर कर लेंगे और इसीलिए मैंने जर्नी शुरू की अपने हॉगवर्ट्स की। तो अब चलो देखते हैं आगे क्या होता है। तो मैंने गेम जहाँ से छोड़ा था मैं वहाँ से ही शुरू कर रहा हूँ। ये वो वाला विज़न है जो कि मेन कैरेक्टर दिखता है अपने सपनों में। मेरा जो पुराना वाला गेम था वो बीच में ही रुक गया क्योंकि वो वाला मोबाइल सपोर्ट नहीं कर रहा था इस गेम को। लेकिन अब मैंने मोबाइल चेंज कर लिया है। तो यप, सपना देखकर हम जाग उठते हैं और हमारे सामने होता है हमारा दोस्त रोहन, जिसका नाम हम चेंज करके रॉन रख देंगे। हम इसको जब चाहे जैसे चाहे वैसे बुलाएंगे क्योंकि ये हमारा गेम प्ले है और ये हमारी मर्ज़ी है। कभी कभी हम इसको डॉक्टर वाटसन कह के पुकारेंगे, कभी कभी इसका असली नाम कह के। तो हमारे पास अभी बहुत सारा काम है, हमें डुएल सीखना है और इसलिए हम इस बेस्ट टीचर के पास आए हैं डुएल सीखने के लिए। तो प्रोफेसर हम पूछ रहे हैं हमें क्यों डुएल सीखना है। हम आंसर दे देते हैं। हमारा आंसर सुनने के बाद प्रोफेसर हमें डुएल करना सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। वो बहुत ही अच्छे डुएलिस्ट थे, इसलिए मैं उनसे ट्रेनिंग लेकर बहुत ही बढ़िया डुएलिस्ट बनना चाहता हूँ। तो मैंने उससे डुएल करना सीख लिया और अब मैं इसको ट्राई करने वाला हूँ। प्रोफेसर भी बहुत हैप्पी हो गए। उन्होंने सोचा कि मैंने बहुत ही अच्छा काम किया और मुझे भी लगता है हाँ मैंने अच्छा काम किया। अब चलो चलते हैं हमारे दोस्त के पास, वो हमें बुला रहा है। तो दोस्त के पास जाने के बाद मुझे पता चला उसने मैनीक्विन लेके रखा है। वो चेक करना चाहता है कि मैं कितना अच्छा डुएल सीखा। बंदे को पता ही नहीं है मैं यहाँ पर डुएल के लिए आया हूँ। मुझे बहुत सारे स्पेल्स सीखना है और डुएल में मास्टरी करना है। पूरा प्रैक्टिस कंप्लीट करने के बाद ये मेरा दोस्त क्या कहेगा अब। ये मेरा दोस्त कह रहा है मुझे इसके ऊपर टेस्ट करने के लिए। तो मैं तो भाई मान गया, भाई इसको इजीली उड़ा दूंगा। लेकिन स्टोरी लाइन के हिसाब से हमें अच्छा बनना पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये दोस्त ज़िद कर रहा है तो चलो इसको दिखा ही देते हैं। अरे भाई पहला वाला थोड़ा गलत हो गया, अब ठीक से होगा। अबे नहीं यार, दूसरा वाला भी गलत हो गया। मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ यार, मुझे ठीक से करना चाहिए। चलो भाई अब अच्छा है, अब तो इसको दिखा देंगे। चलो भाई गुदगुदी वाले स्पेल कर दिया और इससे ही इसका हालत ख़राब होने लगा। अब मुझे ही ठीक करना पड़ेगा इसको। देखो यार कितना अच्छा हूँ मैं। तो ये वाला ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होने के बाद हम स्नेप के पास जाएंगे जो कि हमें सिखाएंगे पोशन बनाना। और ये भाई चॉकलेट के पैकेज, इन्हें खोल खोल के मैं थक चुका हूँ। तो बीच रास्ते पे मैंने सोचा चलो भाई जाके अपने घर का टूर कर लेते हैं, क्योंकि घर देखना तो सभी को बनता है यार। और साथ ही साथ थोड़े से एनर्जी भी कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा रूम, जहाँ पर घुसने पर हमें थोड़े से रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए। हाँ चलो रिवॉर्ड्स भी मिल चुके हैं। यहाँ पर हम अपने पेट्स को सेटअप कर सकते हैं।
मैं तो एक आउल लेना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी सभी पेट्स को देख लेते हैं। यहाँ पर रैट, फ्रॉग, बहुत सारे पेट्स हैं यार। कौन सा वाला आउल ले भाई, मुझे तो नहीं पता। कमेंट्स में बता देना कौन सा वाला आउल लेना चाहिए मुझे। एक काम करूँगा, कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगा कौन सा वाला आउल लेना चाहिए। फिर उसके बाद आउल ले लेंगे। उसके बाद मैं सभी पेट्स दिखाता चला गया। मैं बहुत ही उत्सुक था इन पेट्स को लेने के लिए। मुझे सभी पेट्स चाहिए थे, लेकिन मुझे पता था कि मैं इन सभी को नहीं ले पाऊँगा। तो फिर मैं चला गया यहाँ से दूर, बहुत दूर। ओ भाई, ये कैट तो बहुत ही अच्छा है यार। यहाँ पर मैंने अपने फ़ैशन में भी थोड़ा सा ध्यान दिया। मुझे थोड़े से अच्छे ड्रेस चाहिए थे जिसके साथ पॉइंट्स भी मिले, क्योंकि मैं अब जान चुका हूँ इन ड्रेस के साथ पॉइंट्स भी आते हैं। वैसे मेरे पास इतने सारे डायमंड्स नहीं है। गरीबी मैन, बहुत गरीबी। हैरी पॉटर तो भाई बहुत अमीर था। तो हम आ चुके हैं प्रोफेसर स्नेप के क्लास में, जो कि हमें पोशन के बारे में सिखाने वाले हैं। और ये प्रोफेसर मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। और ये रहा वो नाग शक्ति वाला दुश्मन जो कि हमें देख के जलने लगा। भाई क्यों यार, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? फिर भी चलो चलते हैं। इसके लिए ही तो डुएल सीख रहे हैं, इसको हराने के लिए। डुएल में इसको इजीली हरा देंगे, बहुत सारे स्पेल सीखेंगे। तो क्लास शुरू हो गया और हम 5 बच्चे एक साथ बैठ के क्लास कर रहे हैं और मेरा एनर्जी भी ख़त्म हो गया। बताओ यार, क्लास शुरू होने से पहले ही एनर्जी ख़त्म। कट टू द मेन स्टोरी। मैं क्लास ख़त्म करके बाहर आ गया और मुझे यहाँ पर बुलीज़ दिखे। ये सभी एक बच्चे को बुली कर रहे थे और ये भाई हमारा ही दोस्त था जिसका नाम था बेन। और हमें इसको बचाना है क्योंकि हमने डुएल सीखना स्टार्ट ही किया है। तो चलो हम इसको दिखा देते हैं कि हम क्या चीज़ है। तो पहले मैंने अपना स्पेल यूज़ किया, जो कि इसके ऊपर अच्छे से काम करना तो चाहिए। और स्पेल मारने के बाद हाँ, अच्छे से ही काम किया इसके ऊपर। वेरी नाइस। लेकिन ये तो भाई कटसिन हो गया। ओके चलो, इसके साथ डुएल करने के लिए मुझे भाई 100 गोल्ड देने पड़ते हैं। ये तो भाई ड्रॉ ही हो गया। ओके, ये कुछ स्टोन पेपर सीजर टाइप का है, मुझे अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। ओके चलो, अब इसको ये गोला मारते हैं, इससे डैमेज आता है, मुझे पता है पुराने वाले गेम से। अब देखते हैं ये कौन सा स्पेल कर रहा है। भाई इसका स्पेल भी बहुत डैमेज दे रहा है यार। अब मैं कौन सा चूज़ करूँ यार? ओके, मैंने अच्छा सा चूज़ किया। फिर से इसको गोले मारते हैं क्योंकि हीलिंग का तो कोई सवाल ही नहीं होता। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको हराओ। ये भी अब गोला मार रहा है मुझे। भाई मैंने बाकी स्पेल्स अभी तक, ओ नहीं, मैं हार गया यार, मैंने गलती कर दिया। मैंने अभी तक बाकी स्पेल्स नहीं सीखे। ओ थोड़ा सा HP बच गया मेरा। अब इसको भी गोला मार के हरा देंगे। इतना मज़ेदार स्पेल था, उसके बावजूद भी मुझे गोला मारना पड़ा। मैंने इसको बिना हार्म किए हरा दिया और मैं जीत भी गया। मैंने सिर्फ इसके हाथ से इसका छड़ी फेंक दिया, इसका कोई हार्म नहीं किया। अरे मुझे तो ये भी नहीं पता मेरा दुश्मन लड़का है या लड़की। अरे भाई पीछे से प्रोफेसर आ गए यार, अब तो मेरी बैंड बजने वाली है। तो चलो, प्रोफेसर हमें पूछने वाले हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। अरे गलती हो गई यार, मैंने नहीं देखा प्रोफेसर को आते हुए और मैंने गलती कर दी। कोई बात नहीं यार, हम तो बच्चे हैं यार, बच्चों को माफ़ कर देना चाहिए, है ना? हाँ, तो यहाँ से हम सीधा डुएल के घर के अंदर आ चुके हैं क्योंकि हमें बुलाया गया है इस घर के अंदर। ओके, तो ये कौन सा वाला रूम है ये तो मुझे भी नहीं पता। और यहाँ पर मिस्टर सेंटा क्लॉस मतलब डम्बलडोर है। और डम्बलडोर क्या कहने वाले हैं? ओ भाई, ये डुएल क्लब है ये। तो हॉगवर्ट्स के स्कूल के अंदर एक सीक्रेट डुएल क्लब भी है। और इस बंदे बेन का मुंह देखो एक बार, ये बंदा हमेशा सैड रहता है। तो प्रोफेसर सेंटा क्लॉज, मेरा मतलब डम्बलडोर, हमें कह रहा है कि भाई डुएल करो, लेकिन दोस्तों के ऊपर स्पेल करना गलत है। तो अपना दोस्ती ठीक रख के डुएल करो। और ये एक डुएल क्लब है जो कि सेफ़ है डुएल करने के लिए। तो हम यहाँ पर आके डुएल करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। इस चीज़ के लिए ही तो आए हैं हम। अपनी पूरी ताकत लगा के डुएल करेंगे और सभी को हरा देंगे। थोड़ा सा स्टोरी लाइन कंप्लीट करने के बाद मैं फिर से डुएल क्लब में आ गया।
A few moments later. Bruh. A few moments later. Bruh. 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 Points for Griffin Park! Bruh. सच बताऊँ तो मेरा डुएल का एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं गया, इसलिए हम रिटर्न आगे पढ़ने लिखने और भी ज़्यादा स्पेल्स सीखने, क्योंकि इससे हमारा दिमाग और भी ज़्यादा बढ़ेगा और हम डुएल में और भी ख़तरनाक स्पेल्स यूज़ करेंगे। और साथ ही साथ स्टोरी लाइन भी हम कंप्लीट करके जा रहे हैं, क्योंकि स्टोरी लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके साथ साथ भी हमारा स्पेल अनलॉक होगा। ओके, तो डायरी पढ़ने के बाद हमने बहुत सारे ऑफ़र्स को स्किप कर दिया और यहाँ पर क्या गो लिखा है। इस गो के अंदर शायद हमें डायरी के पन्ने मिलेंगे जिसमें पिक्चर्स होगा और इनको हमें ऐसे चीज़ों से भरना पड़ेगा। इससे हम इजीली बहुत सारी चीज़ें जान पाएंगे। तो मैं इन सभी चीज़ों को स्किप करके सीधा चला गया अगला क्वेस्ट कंप्लीट करने। ओके, तो हमें इस रूम का जो है इसका मिस्ट्री सॉल्व करना है। हमें इसके लिए दरवाज़े के अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो ये बिल्ली है इसको पहले कुछ करना पड़ेगा। तो मेरा फ्रेंड जो रॉन है वो इसका काम तमाम मेरा मतलब इसको सुलाने के लिए कुछ लेके आया है, एक पोशन। तो ये इसको यूज़ करेगा और इसको सुला देगा। चलो भाई, बिल्ली तो सो गया, लेकिन इसके खर्राटे की आवाज़ इतना ज़ोर से आ रहा है कि मैं अपने मैजिक पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ।
कोई पहले इस बिल्ली को म्यूट करो यार। अरे भाई ये क्या हुआ, ये साइड वाला बंदा ऐसे गिर कैसे गया? अरे ये भी गिर गया, मैं भी गिर गया। ओके सो हमारा ओपोनेंट आ चुका है। ओके तो चलो अब अंदर जाके इसको बचाते हैं। तो यहाँ पर हमें मेरुला को बचाने जाना पड़ेगा क्योंकि क्या ही कर सकते हैं यार, स्टोरी कंटिन्यू करना ही तो काम है। तो हम इस कमरे के अंदर घुसने वाले हैं जो कि है आइस रूम। देखते हैं मिस्ट्री घर के अंदर क्या हो चुका है। ओके ये मैडम फंस चुकी है और हम भी फंस चुके हैं क्योंकि ये दरवाज़ा तो बिल्कुल लॉक हो चुका है यार। अभी चलो एनर्जी इकट्ठा करके इसको खोलना पड़ेगा। अभी इन सभी बर्फ़ को तोड़ना पड़ेगा यार, ये काम बहुत ही हार्ड होता है। हाँ हाँ अब ये कह रहा है सेव मी। हाँ ओके अब इस दरवाजे के अंदर के बर्फ़ को भी तोड़ना पड़ेगा। अरे ये दरवाज़ा तो पूरा नहीं टूटा यार। ओके तो अब यहाँ पर हमें इस बेन का सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि बेन जानता है इसका सही तौर। तो ऐसे दोस्त करते हैं अपनी हेल्प, फ्रेंडशिप की पावर से दरवाज़ा तोड़ दिया। अरे ये क्या लिखा है बर्फ़ के ऊपर? वहाँ पर दरवाज़े के ऊपर कुछ लिखा है। ये कोई कोड या फिर कोई मैसेज लिखा है दरवाज़े के ऊपर। चलो भाई ये तो कंप्लीट हो गया, ये तो बहुत ही मज़ेदार था। ओके तो आई गेस यही है इसकी थैंक यू कहने की स्टाइल, क्योंकि लड़कियां कभी थैंक यू नहीं कहती। मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार। चलो अब घर चले यार, बहुत कर लिया मिस्ट्री सॉल्व और नहीं करना मिस्ट्री सॉल्व, थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं। तो आते ही हमारे दोस्त ने हमसे पूछ लिया कि हम किसी फॉरबिडन कॉरिडोर से गए थे या फिर नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे हीरोपंती के किस्से कहानी सभी के कानों में पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से हेडमास्टर हमें पीटने वाले हैं। तो हम जा रहे हैं हेडमास्टर के पास और बीच रास्ते में हमें रॉन भाई साहब मिल गए जिसने कि कोर्ट को ब्रेक कर लिया था। तो पहले हेडमास्टर से बात करके आते हैं, देखते हैं हेडमास्टर हमें क्या कहते हैं। तो हमारे शर्लॉक होम्स वाले कारनामे के बाद हेडमास्टर ने हमें बुला लिया बात करने के लिए। तो यहाँ पर हमने डम्बलडोर के साथ बहुत सारे गप्पे शप्पे लड़ाए और उसके बाद हम ऐसे चलते बने। हमें झाड़ू वाला भी क्लास करना था क्योंकि झाड़ू में चढ़ के बाइक वाली फीलिंग आएगी। जहाँ पर आजकल के लड़के बाइक खरीदते हैं वहाँ पर मैं झाड़ू खरीदूँगा और उस झाड़ू से इतने स्पीड से जाऊँगा कि वो सभी बाइक्स पीछे रह जाएंगे। तो हमारे झाड़ू में उड़ने वाला क्लास स्टार्ट हो गया और हमने सीखना भी शुरू कर दिया। क्या ही बताओ यार, रोनाल्डो ने भी झाड़ू से ही शुरू किया था। तो सभी गाइस नोट्स लेना शुरू कर दो। झाड़ू का ऐसे ख्याल रखा जाता है, वो पोछा मार रहे हैं देख रहे हो, बिल्कुल सोने का झाड़ू है, थोड़ा सा भी धूल मिट्टी नहीं रहना चाहिए। 2 से 3 घंटे झाड़ू क्लास में बिताने के बाद फाइनली मैं कुछ झाड़ू के स्किल्स सीख गया। अब होगा रेस। इससे 2 काम होते हैं, एक अपना घर साफ़ सुथरा रख सकते हो और उसके साथ साथ इस पे बैठ के उड़ भी सकते हो। ओके तो झाड़ू क्लास ख़त्म होने के बाद मैं हॉल में आया जहाँ पर हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है हॉगवर्ट्स का। और यहाँ पर हम जाने वाले हैं, देखने वाले हैं कि हमारा रैंक कितना है। मैं चाहता हूँ यार ग्रिफिंडोर जीत जाए क्योंकि मैं उसके अंदर ही हूँ। चलो देखते हैं क्या होता है। अरे नहीं यार हम हार गए यार। गाइस हम थर्ड आए, बिल्कुल थर्ड आ गए। चलो थर्ड रैंकिंग है, 4th पे नहीं आए। फर्स्ट ईयर तो बहुत ही अच्छा गया।
अब चलो सेकेंड ईयर की तैयारी करते हैं। सेकेंड ईयर में अच्छे से करेंगे, अगर फर्स्ट आ पाए तो समय बीतता जा रहा है और हम सेकेंड ईयर पे आ चुके हैं। ये रहा सेकेंड ईयर और हम फिर से हॉगवर्ट्स के अंदर आ चुके हैं। हमारे नए कारनामे करने पड़ेंगे। पहले तो बहुत सारे क्लास अटेंड करने पड़ेंगे जिससे कि हम थोड़ा सा टॉप पे जाएंगे। और उसके साथ तो स्टोरी लाइन है ही। स्टोरी लाइन में हमें नए नए मिस्ट्री सॉल्व करने को मिलेंगे। ओके, तो हम इस बार क्या करने वाले हैं, पहले तो हम हमारे दोस्तों के साथ बैठ के खाना खाने वाले हैं। तो ये हम आ चुके हैं दोस्तों के साथ बैठ के खाना खाने। हमारा दोस्त रॉन हमें पूछ रहा है कि हमारा समर हॉलीडे कैसा गया, और हम भी बता रहे हैं हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और यहाँ पर हम आते ही कारनामे करने की बात कर रहे हैं। हम उस बर्फीले सोल्जर के बारे में बात कर रहे हैं। और ये हमारा सेंटा मतलब डम्बलडोर हम सभी के लिए खाने का बंदोबस्त कर रहा है। भाई ये क्या चिकन, मैं तो वेजिटेरियन हूँ। अरे ये क्या यार, अब खाते खाते भी मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा। ओ भाई, ये रही हमारी दोस्त पेनी है। तो हाँ भाई, खाते खाते भी सभी को पूछना पड़ेगा यार, मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा खाते खाते। लेकिन हमने सीखा है खाना खाने के टाइम बात करना नहीं चाहिए। ओके, खाना ख़त्म हो चुका है और हम हमारे दोस्त पेनी के साथ बातें कर रहे हैं। यार स्टोरी लाइन में भी क्या क्या करना पड़ता है यार, ये मैं नहीं कर रहा, ये स्टोरी लाइन पे है, मजबूरन करना पड़ रहा है। ओके, तो अब हम आ चुके हैं पेनी के साथ बातें करने के तुरंत बाद हम आ चुके हैं एंजेलिका से बातें करने। और यहाँ पर बेन के बारे में बात हो रहा है। मैंने सोचा इसे सच बात बता देते हैं और इसको बेन को भी ढूंढना पड़ेगा हम सभी को मिलकर, क्योंकि वो भी तो हमारा दोस्त है ना। बेचारा हमेशा सैड रहता है। बेन को ढूंढना जारी है और रॉन ने कुछ ढूंढ के निकाला है। तो हाँ, हमारा फिर से शर्लॉक होम्स वाला काम शुरू हो चुका है। पहले तो बेन का बलि हो गया, अब रॉन की बारी। रॉन को भी बलि देने वाले हैं। ये स्टोरी लाइन पूरी तरीके से मतलब क्या ही कहो यार। ओके, तो अब हम हमारे दोस्त पेनी के साथ आ चुके हैं क्लास करने। यार इनके फेस बहुत फ़नी है, कभी कभार डरावने भी बन जाते हैं। जो भी हो, ये तो बच्चे ही है ना। तो हम यहाँ पर सीखने आए हैं ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु, मेरा मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक। तो हमारे दोस्त पेनी को और भी जानना था क्लब्स के बारे में, इसलिए हम प्रोफेसर से पूछने गए और उसके वजह से हमें एक और टास्क मिल गया जिसको हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। वो ही कलेक्ट करो और सीखो वाले कारनामे। क्या बात है यार, ट्रांसफॉर्मेशन क्लास के बीच में रोक के मैम से क्लब के बारे में पूछना, और फिर तुम लोग कहोगे कि क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई। तो यहाँ पर मामला ये है कि यहाँ पर तीनों क्लब है और उन क्लब में से एक को चूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमने पेनी के साथ ही क्लब चूज़ कर लिया है। यार इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, ये स्टोरी तो कुछ अलग ही टाइप पे जा रही है। मैंने तो अपना यूज़र नेम वहाँ पर दिया था यार। ओके, तो हमने चूज़ किया है ये क्लब जिसका नाम है हफलपफ। और हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर देखते हैं यार। ये क्लब्स वाली चीज़, ओके, तो ये है हफलपफ, ये है वो क्लब। यार ये तो कुछ ज़्यादा ही पुराना खंडर जैसा दिख रहा है। और मुझे और मतलब इस कैरेक्टर को और पेनी को यहाँ पर आना पड़ेगा। चलो क्लब को ठीक से घूम के देख लेते हैं। ओ भाई, ये तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट जैसा दिख रहा है यार। अच्छा है, मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ये क्लब। ओके, 100 कॉइन्स मिले। अब चलो यार नेक्स्ट वाला टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें क्लू ढूंढना पड़ेगा बेन का, क्योंकि बेन खो चुका है यहाँ पर कहीं पर।
और इसमें हमारा दोस्त रॉन हमारा मदद करने वाला है। शायद वो बलि भी बन जाएगा, बलि का बकरा। मैं रॉन को एक पर्सनल सजेशन देना चाहता हूँ, भाई इस बंदे से दूर रहो, ये तो तुम्हें डुबा के ही छोड़ेगा। ओके तो चलो स्टोरी तो कंटिन्यू हो रहा है। ओके तो चलो अभी ये क्या लॉक खोलने वाला है ना, ये स्पेल लॉक खोलने वाला स्पेल। तो देखते हैं इससे क्या होता है। तो पूरा घर छान मारने के बाद हमें एक नोट मिला है जो कि शायद हमें लगता है बेन का हो सकता है। और उस नोट में एक और कोड लिखा है। भाई इन बच्चों को हमेशा कोड ही मिलते हैं क्या, और ये उसको डिकोड करके हमें बताएगा ये रॉन। यार इन बच्चों को हमेशा कोड ही मिलता है, ये बच्चे हमेशा कोड लैंग्वेज में बात करते हैं। ओके तो अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट टास्क ढूंढने, क्योंकि हमारा शर्लॉक होम्स वाला काम यही तक था। ओके तो हम ग्रिफिंडोर हाउस के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं हमारे फ्रेंड रॉन से। तो रॉन भाई साहब ने कोड को डिकोड कर लिया है। हमारा जो नेक्स्ट क्लू है वो स्लिदरिन हाउस कॉमन रूम में है। अब प्रॉब्लम ये है कि स्लिदरिन हाउस कॉमन रूम में नहीं जा सकते ऐसे ही, तो हमें स्लिदरिन के कॉमन रूम पे जाना पड़ेगा और वहाँ पर कुछ पंख जैसा जो पेन होता है उसमें ट्रांसफॉर्म किया गया है उस जो वो अगला जो नोट है, अगला जो हिंट है उसको। ओके तो ये एक नया टास्क है जहाँ पर हमारे सामने डम्बलडोर साहब खड़े हैं। चलो देखते हैं यहाँ पर। ओके तो ये हमें व्यू दिखा रहे हैं इस पूरे जगह का। ये क्या ग्रीन हाउस है क्या? लगता तो वैसा ही रहा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे यार? ये तो वो वाला ही टीचर है ना जो कि पेड़ पौधे को दिखाते हैं, मतलब कौन सा पेड़ पौधा क्या कर सकता है। तो यहाँ पर हमें कुछ पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। ये एक ग्रीन हाउस ही है जो कि मैंने अंदाज़ा किया था, और फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं यहाँ पर। वैसे मुझे तो और भी बहुत सारे मैजिक स्पेल्स सीखने हैं, लेकिन वो कब सीखेंगे वो मुझे नहीं पता। तो ये रहा हमारा पेड़। मैं नहीं जानता ये पेड़ बड़ा होके क्या बनेगा, शायद वो मक्खी खाने वाला पेड़ बनेगा। अगर ऐसा हुआ तो अच्छा है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो भी अच्छा है। ये भाई मैजिकल वर्ल्ड है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लाइक कुछ भी हो सकता है। चलो ठीक से देख लेते हैं कैसे पेड़ को क्या क्या करना पड़ेगा। तो अब हो गया यार ये। अब क्या हुआ भाई, अब क्या हुआ? ओके इस पे पानी देना पड़ेगा और मिट्टी भी देना पड़ेगा। चलो पानी देते हैं इस पेड़ को। और अब चलो ये क्या है ये? भाई पेड़ तो हंसमुख हो गया भाई। ओ भाई साहब, पेड़ तो मुझे बहुत सारा HP देने वाला है। ओके ये पेड़ हंस रहा है, मुझे इसको ऐसा ही रखना है। यहाँ पर और भी बहुत सारे पेड़ हैं, इन्हें भी लेना पड़ेगा। ओके तो पेड़ पौधे के बारे में सब कुछ ठीक से जानने के बाद हम जाने वाले हैं हमारे मेन स्टोरी लाइन पे। चलो यहाँ से सीधा मेन स्टोरी लाइन पे जाते हैं, क्योंकि मेन स्टोरी लाइन ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पेड़ पौधों की जानकारी लेने के बाद हम सीधा चले गए हमारे रूम में, जहाँ पर हम स्पेल सीखने वाले हैं। तो देखते हैं आज हम कौन से स्पेल सीखते हैं। यार ये स्पेल तो कोई डुएल वाला स्पेल नहीं है, ये तो कोई क्या ही कहूँ यार, श्रिंक होने वाला स्पेल है। तो बहुत ही मेहनत के साथ हम ये स्पेल सीख लेते हैं। ओके तो अब डेमो कर लेते हैं, देखते हैं कि कैसा हुआ है स्पेल। अरे क्या नीड इम्प्रूवमेंट किस लिए है यार? मैंने तो बिल्कुल ठीक से ही किया है। ये ज़रूर कोई ग्लिच है, क्योंकि मैंने तो बिल्कुल ठीक से ही परफॉर्म किया था। ठीक से कंप्लीट करने के बाद भी ग्लिच यार, क्या ही बताऊँ। शायद ये स्टोरी लाइन का ही पार्ट है। क्लास से निकलते ही हमें हमारा ओपोनेंट म्यूरियल मिल चुका है, जो कि हमें बेन के बारे में कुछ बताना चाहता है शायद। और ये म्यूरियल जो है ये हमें कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दे गया जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कंफ्यूजिंग है। क्या ही बताऊँ यार, ये म्यूरियल जैसी लड़कियां भाई क्या ही कहूँ यार। सीधी बात सीधी भाषा में कह दो यार। वैसे भी हम तो शर्लॉक होम्स बनने जा रहे हैं, ठीक है क्लू सॉल्व करेंगे। तो पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन वाला क्लास नहीं हुआ था, क्योंकि हमने उस क्लब के बारे में पूछा था, मैंने और पेनी ने।
तो अब होगा ट्रांसफॉर्मेशन वाला क्लास, जहाँ पर कि हम सीखेंगे कि कैसे अपने पेट्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और इसे भी सीखने में 3 घंटे लगेंगे, तो हम इसको 3 घंटे के अंदर ही कंप्लीट करने का सोच रहे हैं। तो क्लास चल रहा है और हम ऐसे ही स्टार कलेक्ट करें या क्या हुआ भाई? क्या केयर ऑफ मैजिकल क्रीचर्स? तो हम एक क्लास के अंदर से दूसरे क्लास के अंदर चले गए। तो ये क्लास हैग्रिड का है, जहाँ पर हैग्रिड हमें सिखाएंगे कि कैसे मैजिकल क्रीचर्स का केयर किया जाता है। तो हम सीधा जा रहे हैं हैग्रिड के पास और हम यहाँ पर हैग्रिड से मिल चुके हैं और हैग्रिड के सामने एक बक्सा है जो कि हैग्रिड हमें दिखा रहा है। क्या है इस बक्से के अंदर? क्या ही है इस बक्से के अंदर यार? खोलो जल्दी, इतने सारे ताले क्यों पड़े हैं इस बक्से के अंदर? तो हैग्रिड और प्रोफेसर ने बहुत देर तक बक्से के बारे में बहुत कुछ बताया मुझे, लेकिन बक्से को खोलकर मुझे नहीं दिखाया। मैं तो चाहता था वो लोग इस बक्से को मुझे खोल के दिखाए, तो वो तो नहीं हो पाया। और उसके बाद हम आ गए हमारे ट्रांसफॉर्मेशन वाली क्लास में, जहाँ पे हम हमारे पेट्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, कप, डिश, कुछ भी। मतलब एक क्लास से दूसरा क्लास से फिर से उस क्लास के अंदर, क्या ही कहूँ यार। तो हम यहाँ पर ट्राई करने वाले हैं इस बड़ी से कैट को ठीक करने का, जो कि ये एक डिश बन के बैठा है। मेरा मतलब ये तो एक बड़ा गमला बन के बैठा है। ओके, तो हमने क्लास पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है और अब हम जानते हैं कि हम कैसे इसको फिर से बिल्ली बनाएंगे इस गमले से। और हम ट्राई कर रहे हैं इसको फिर से बिल्ली बनाने का गमले से, और ये हो गया, ये फिर से कैट बन गया गमले से। चलो यार, अब तो प्रोफेसर हमें 100 पॉइंट्स दे ही देंगे। चलो, प्रोफेसर को भी हम अच्छे बात कह दिए, प्रोफेसर ने हमें अच्छे बात कह दिया, तो हमारा सेकेंड ईयर शायद अच्छा होने वाला है। चलो यार, लेवल भी अप हो गया। अब चलो नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। ओके, तो हम जा रहे हैं ग्रिफिंडोर के कॉमन रूम पर, जहाँ पर हमारे ग्रुप के सभी बच्चे हैं। तो यहाँ पर रॉन ने एक बहुत ही बढ़िया प्लान बना है, जिससे कि हम स्लिदरिन हाउस के अंदर जा सकेंगे और हमारा चीज़ भी मिल जाएगा। ओके, तो हम फिर से शर्लॉक होम्स वाले कारनामे करने जा रहे हैं, क्योंकि बाकी सभी बच्चे तो स्क्विडिच गेम देखने जाएंगे। ये गेम वही झाड़ू वाला गेम है। तो हम हमारे प्लान की तरफ बढ़ ही रहे थे कि हमें रास्ते में एक बंदा मिल गया, और ये जो बंदा है फेलिक्स रोज़िया, हमें इसको ट्रिक करना पड़ेगा, जिससे हम इनके स्लिदरिन कॉमन रूम के अंदर जा पाएंगे और वहाँ से वो पेन निकाल पाएंगे। तो अभी हमें उस मैजिक का अगला पार्ट सीखना पड़ेगा, उस छोटे होने वाले मैजिक का अगला पार्ट, जिससे कि हम फिर से बड़े हो सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे स्लिदरिन हाउस में, नए कारनामे करेंगे। और हमने सीधा आके प्रोफेसर से पूछा कि वो श्रिंकिंग वाला चार्म क्या इंसानों पे काम करता है कि नहीं। अगर ऐसा कुछ तुम किसी प्रिंसिपल या फिर स्कूल के किसी सर से पूछोगे तो वो तुम्हारा हाथ पैर तोड़ ही देगा। लेकिन यहाँ के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं, इसने मेरा हाथ पैर नहीं तोड़ा। तो हमने मैजिक स्पेल सीखना शुरू कर दिया और इसमें थोड़ा सा टाइम लगा हमें।
तो हाँ, इतने सारे मेहनत करने के बाद हम पहुंच गए हमारे स्लिदरिन वाले मिशन को कंप्लीट करने। ओके, तो हम यहाँ पर छोटा होने वाले हैं और उसके बाद इनके स्लिदरिन कॉमन रूम में जाके वो पेन ढूंढने वाले हैं। तो अभी हमने मैजिक कास्ट कर दिया है और अब हम छोटा होने वाले हैं। ये लो भाई, छोटा हो गए हम। अब इस कॉमन रूम के अंदर जाने वाले हैं हम। चलो घुसते हैं, देख लेते हैं स्लिदरिन कॉमन रूम कैसा होता है। ओके, तो हम स्लिदरिन हाउस कॉमन रूम के अंदर आ चुके हैं और अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अब उस पेन को जल्दी से ढूंढना पड़ेगा, लेकिन पहले बड़े हो जाते हैं क्योंकि उससे ढूंढने में आसानी होगी। ओके, तो अब चलो ढूंढते हैं। ओके, तो हमें हमारा चीज़ मिल गया। तो अब चलो रिटर्न चलते हैं इससे पहले कि कोई आ जाए। अरे भाई, इसने तो प्रोफेसर को ही बुला कर लाया। जब प्रोफेसर ने हमसे पूछा तो हमने झूठ कह दिया और इसलिए 4 million points from Griffin. हमारा पॉइंट्स कट गया। कैसे बनेंगे हम टॉपर? तो हम दुखी हो गए और दुखी होके सीधा आगे ये झाड़ू की सवारी प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि स्क्विडिश गेम तो हमें खेलना ही पड़ेगा और खेल के इन स्लिदरिन वालों को दिखाना पड़ेगा कि हम भी टॉपर बन सकते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ, ऐसे मैं खुद को ही दिलासा दे रहा हूँ।
ओके, बहुत टाइम लगा झाड़ू की प्रैक्टिस करने में। तो अब हम जाने वाले हैं ग्रिफिंडोर हाउस में, वहाँ पर भी गप्पे लड़ाएंगे दोस्तों के साथ। ओके, हमें यहाँ पर सिर्फ रॉन मिला, जो कि हमारा शर्लॉक होम्स का पार्टनर डॉक्टर वाटसन है। और यहाँ पर हम इस पंख को फिर से इसके ओरिजिनल रूप में लाएंगे। तो हमें एक स्क्रॉल मिला जिसमें हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन था और पनिशमेंट आर और कॉरिडोर के बारे में लिखा था। ये आर कौन है अब और कॉरिडोर में क्या है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि वहाँ पर कोई जाता ही नहीं है। वहाँ पर बेन मिलेगा या नहीं वो किसी को नहीं पता। तो मैं, मेरा दोस्त रॉन / रोवन / डॉक्टर वाटसन सभी मिलके कॉरिडोर में चले गए, क्योंकि मुझे देखना था कि कॉरिडोर में क्या मिलेगा। और ये देखो, मैं नंबर 7 पर हूँ। भाई, ऐसे स्कूल में जाने का शौक़ सभी बच्चों का होता है, जहाँ पर हर एक टाइम पे तुम्हें एक मिस्ट्री सॉल्व करने को मिलता है और तुम्हें बहुत सारे मैजिक सीखने को मिलता है। इस स्कूल के बच्चे भी बड़े होके अच्छे बनते हैं। देखो यार, यहाँ पे भी बर्फ़ है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। ओ भाई साहब, ये रहा बेन। ये बंदा यहाँ पर बर्फ़ में अटका हुआ था। तो ये था बेन का मिस्ट्री। बंदा यहाँ पे अटक गया था, जिसके वजह से हम उसे देख भी नहीं पाए और उसे ढूंढने की तो बात ही अलग है। ओके, तो अब टीचर्स बेन को यहाँ से छुड़ा लेंगे और वो कह रहे हैं कि उनका पुराना वाला स्पेल जिससे कि ये आइस टूट जाता था, उससे आइस टूट नहीं रहा है और इसके वजह से वो लोग इस आइस को पिघल के बेन को निकालने वाले हैं, जो कि हॉस्पिटल में ज़रूर जाएगा और हम वहाँ पर उससे बात कर लेंगे। और हाँ, याद रखना, हॉगवर्ट्स भाई सबसे सेफ़ेस्ट स्कूल है, बहुत ही सेफ़ है ये स्कूल हॉगवर्ट्स। ओके, तो हम आ चुके हैं हॉस्पिटल में। अब हमें बेन से पूछना है कि क्या बात है, क्या हुआ था वहाँ पर। तो हमने बिल्कुल एक अच्छे से डिटेक्टिव की तरह हॉस्पिटल आए और नर्स से कहा कि हम हमारे दोस्त से मिलने आए हैं, उसके हाल चाल पूछने आए हैं। फिर हम हमारे दोस्त बेन के पास गए और पहले उससे हाल चाल पूछा कि वो कैसा है, क्या हुआ, और उसने कहा कि वो बहुत ही ठंडा पड़ चुका है। फिर हमने पूछा कि वो हमसे मिलना चाहता था, तो क्यों मिलना चाहता था ये हमने पूछ लिया उससे, बिल्कुल एक शातिर डिटेक्टिव की तरह। बंदे का मेमोरी इरेज हो चुका था, बंदे को कुछ भी याद नहीं था और बीच में नर्स आ गया तो हमें जाना पड़ा। लेकिन यहाँ पर हमारा शक और भी बढ़ गया, तो मैंने सोचा अपना असिस्टेंट रॉन को जाके ये सभी बातें बताऊँ। लेकिन मैं रॉन को छोड़कर सीधा ट्रांसफॉर्मेशन क्लास में आ गया, जहाँ पर हम रिपेयरो स्पेल के बारे में सीखने वाले थे, कैसे यूज़ करते हैं। असल बात यह है, रिपेयरो सीखने के बाद मैं सभी टूटी फूटी चीज़ों को इकट्ठा करने वाला था और उसे जोड़कर एक न्यू स्टार्टअप शुरुआत करने की सोच रहा था, मजाक कर रहा था। तो मैं रिपेयरो सीख गया और उसको यूज़ भी करके देख लिया कि मैं ठीक से यूज़ कर पा रहा हूँ या नहीं। इससे मैं फिर से टाइटैनिक को जोड़ दूँगा। उसके बाद हम फिर से प्रोफेसर मैगोनिकल के क्लास में आ गए, जहाँ पर प्रोफेसर हमें अंडों के सहारे कुछ सिखाने वाले हैं। तो वो चीज़ हमने झट से सीख लिया और हमारे क्लास में मुलाकात हुआ बिल से, जो कि एक रेड हेयर वाला लड़का था। इंटरेस्टिंग, लाल हेयर वाले ज़्यादातर लड़के हमेशा वीज़ली होते हैं। तो बिल से हमारी दोस्ती हो गई। तो बिल ने हमें उसके घर पे बुलाया है, तो हम जाने वाले हैं। जैसा कि मैंने सोचा था, ये एक वीज़ली है। एंड हम मिल रहे हैं द फेमस मॉली वीज़ली से और हमने उनसे बहुत सारे गप्पे लड़ाए, बहुत सारी हंसी मजाक की बातें की और खाना खाए और फिर चले गए घर। फिर मैं ढूंढते ढूंढते उस कॉरिडोर पे गया जहाँ पर पहले से ही रोहन खड़ा था। हमने उसके पास गया
उसके बाद रोहन कहा कि हमें बेन पर शक करना चाहिए क्योंकि वो हमसे कुछ छुपा रहा है। जैसे कि डिटेक्टिव्स मूवी में डिटेक्टिव्स सभी के ऊपर शक करते हैं, वैसे ही हमने शक किया। उसके बाद हमने हमारा क्लू ढूंढने का काम चालू किया और क्लू ढूंढते ढूंढते हमें दीवार कुछ अजीब सा महसूस हुआ। तो हमने एक ट्रांसफिगरेशन स्पेल यूज़ किया, जिससे क्या होता है कि सब कुछ रिवील होता है। जिस स्पेल को मैं झट से झट सीख लिया, जिससे कि मैं इस कॉरिडोर का जो मिस्ट्री है उसको अनलॉक कर सकूं। उसके बाद कॉरिडोर पे जाके मैंने स्पेल को कास्ट किया, जिससे कि ये कॉरिडोर अपना असली चेहरा हमसे रिवील कर दे। और स्पेल कास्ट करने के बाद मुझे बहुत सारी सीढ़ियाँ दिखे, तो मैंने सोचा चलो ऊपर चल के देखते हैं कि क्या है ऊपर। तो हमने रोशनी के लिए लूमॉस यूज़ किया और उसके बाद लाइट जल उठा और फिर हम दोनों एक साथ ऊपर चले शर्लॉक होम्स बनने के लिए। यार, हमें शर्लॉक होम्स बनने का कुछ ज़्यादा ही खुजली है। ऊपर आते ही हमें एक अमेजिंग सा जगह दिखा और यहाँ पर आते ही हमने हमारा छानबीन शुरू कर दिया। धीरे धीरे मैं और मेरा असिस्टेंट एक साथ आगे बढ़ रहे थे। अचानक हमें पैरों के निशान दिखे। ये पैरों के निशान कब और कहाँ से आए ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें देखना था ये पैरों के निशान कहाँ तक जा रहे हैं। इन निशानों का पीछा करते हुए हमें एक बहुत ही बड़ा सा दरवाज़ा दिखा। ये दरवाज़ा पूरा कोहरे से ढका हुआ था, तो मैंने फ्लिप विंडो यूज़ किया और इस कोहरे को हटा दिया। काले घने कोहरे को हटाते ही हमें एक बहुत ही बड़ा बर्फ़ का दरवाज़ा दिखा। सभी दीवारों पे बर्फ़ चिपका हुआ था। मैं और मेरा असिस्टेंट रोहन एक साथ जा रहे थे। तो धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हम और हमारा असिस्टेंट ऊपर जा रहे थे। ऊपर जाने के बाद असिस्टेंट ने कहा कि अब क्या करें। तो मैंने सोचा कि दरवाज़े को स्टडी करते हैं, क्योंकि ये दरवाज़ा है और हम शर्लॉक होम्स है। तो उसके बाद इस दरवाज़े ने हमारे ऊपर बर्फ़ शूट करना शुरू कर दिया। मैंने डॉज कर लिया, लेकिन इसने मेरे असिस्टेंट रोहन को बर्फ़ से शूट कर दिया। मैंने कहा था भाई इसके साथ मत रहो, इसके साथ रहोगे तो बली हो जाओगे। देखा, इसने पहले बेन को बली दिया और अब इसके असिस्टेंट रोहन को भी बली दे चुका है। ये कैरेक्टर तो भाई बिल्कुल ज़बरदस्त है। एक एक करके आओ और उसका बली दे जाओ। उसके बाद हम रोहन से मिलने हॉस्पिटल गए, जहाँ पर पहले से पेनी थी। पेनी ने हमसे पूछा कि डॉक्टर वाटसन को क्या हुआ, तो हमने पूरी हिस्ट्री बता दी। उसे सुनकर पेनी ने कहा कि कभी कभार हमें भी बुलाया करो, हेल्प कर देंगे। मुझे पता था ये मेरी गलती थी और रोहन ने कहा कि नहीं, ये मेरी गलती नहीं है, और हम दोनों पोशन क्लास में जाने के लिए रेडी हो गए। बंदा बीमार है फिर भी क्लास अटेंड करना चाह रहा है। होगा क्यों नहीं यार, मैजिक सिखाने वाला स्कूल है, मैजिक सभी को पसंद है। फिर हमने प्रोफेसर स्नेप के साथ क्लास करना शुरू कर दिया। ये वाला क्लास बहुत ही लंबा था क्योंकि प्रोफेसर स्नेक हमसे थोड़ा ज़्यादा मेहनत करवाना चाहते थे। जब मैं क्लास में मेहनत कर रहा था तब अचानक प्रोफेसर मेरी तरफ आया। आते ही उन्होंने कहा कि हम उनके पोशन वाले इंग्रेडिएंट्स चोरी कर रहे थे। हमने उनसे कहा कि नहीं, हमने चोरी नहीं किया, लेकिन वो फिर भी गुस्सा हो गए और हमसे पॉइंट्स ले लिए ग्रिफिंडोर से। तो क्या ही करें अब हम। उसके बाद हमने बीमार रोहन को विज़िट किया। हमने उसके लिए एक गिफ्ट में एक बुक लाया था जो कि उसका पसंदीदा बुक है। तो हम और हमारा असिस्टेंट इधर उधर के बातें कर रहे थे और अचानक हमने कर्स वॉल्ट के बारे में बातें करना शुरू कर दिया। मेरे दोस्त रोहन ने कहा कि वो मेरे साथ नहीं जाना चाहता है, तो मैंने उसको थोड़ा सा मोटिवेशन स्पीच दिया, लेकिन फिर भी काम नहीं बना। तो ठीक है, लाइफ में ऐसा हमेशा होता रहता है गाइस, इसमें दिल छोटा करने वाली कोई बात नहीं है। और यहाँ पर मेरे शर्लॉक होम्स वाले कारनामे की खबर मेरुला के कान पर पहुँच चुका है। तो अचानक मेरुला हमारे ब्रदर के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर इस मेन कैरेक्टर के ब्रदर के ऊपर ही बहुत सारा मिस्ट्री है और मेरुला कुछ जानती है जो कि वो हमें क्लास एंड होने के बाद बताएगी। ओके, सो कट टू द मेन स्टोरी लाइन। हम मेरुला से पूछते हैं कि उसे क्या पता है हमारे भाई के बारे में, लेकिन वो हमें एक शर्त देती है, अगर हम श्रापित कमरे को खोलेंगे तो पहले उसको बताएंगे। तो हम ये प्रॉमिस उससे कर देते हैं।
वैसे इसका चेहरा देख के तो मुझे नहीं लगता कि इसे कुछ पता है। फिर हम प्रोफेसर मैगोनिकल के एक वाले प्रोजेक्ट के लिए पढ़ रहे थे और तभी यहाँ पर हमसे मिलने आया टोंक्स। यार मूवीज़ के कैरेक्टर दिख रहे हैं, पहले तो वीज़ली अब ये टोंक्स। तो ये है मिस इन्फाडोरा टोंक्स और ये भी यहाँ पर उस एग वाले प्रोजेक्ट के लिए आई है। तो हम दोनों एक साथ अंडों को गर्म रखने का उपाय बुक्स में ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो स्कूलीज गेम, डुएल और बहुत सारे क्लासरूम में होने वाले एक्सीडेंट से चोट लगती है, उन चोटों से बचने के लिए एक हीलिंग का मंत्र है। नर्स चाहती है कि हम उस हीलिंग का मंत्र सीख ले, तो हमने जल्दी से उस हीलिंग का मंत्र सीख लिया। इसी समय रॉन ने लिस्ट बना लिया जिसमें स्कूल के बहुत सारे स्ट्रॉन्ग बंदों के नाम हैं और उनमें से एक है बिल वीजली। तो मैंने सोचा बिल को मनाने के लिए मैं उसे कुछ खरीद के दे दूंगा जिससे कि उसे अच्छा लगेगा और वो हमारा काम कर देगा, मतलब उस आइस डोर को तोड़ने वाला काम। उसके बाद मैं गया अपने जादुई पालतू प्राणी को खाना देने। उसके बाद हम फिर हैग्रिड के पास गए क्योंकि हैग्रिड भी इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर हैग्रिड बहुत ही दुखी था तो हमने उसका मदद कर दिया। फिर हमारा रोवन / डॉक्टर वाटसन ने कहा कि बिली वीजली से इंसेंडियो नाम का स्पेल सीख लो जो कि फायर स्पेल है। तो हम बिली वीजली के पास जाते हैं। तो हम बिली वीजली से उसकी ही भाई रॉन की बात करते हैं, मतलब हमारा दोस्त रोवन की, और फिर हम उससे इंसेंडियो स्पेल सीखना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम इससे बात करके सभी प्लानिंग ठीक कर लेते हैं जिससे कि हम उस श्रापित वॉल्ट को तोड़ने जाएंगे, मैं, मेरा असिस्टेंट और ये बिली वीजली। उसके बाद हम हॉल में आए जहाँ पर मिस्टर डम्बलडोर हमें कुछ बताने वाले थे और पेनी ने कहा वो कुछ अच्छा ही बताने वाले हैं, तो हम पेनी के साथ रहे क्योंकि मेरुला तो वैसे भी गलत बोल सकती है। तो हाँ, और प्रोफेसर डम्बलडोर ने आके कहा कि वो लोग टीचर्स के लिए एक इवेंट करने वाले हैं और उस इवेंट में प्रोफेसर मैगोनिकल को एक बहुत ही अच्छा प्राइज़ दिया जाएगा और खाना पीना भी होगा जैसा कि होता है। उसके बाद मैं और बिल वीजली एक साथ जाके गेट को तोड़ने की कोशिश करते रहे फायर वाले स्पेल से। फिर गेट से एक बर्फ़ का टुकड़ा निकला जो कि बिल वीजली को बर्फ़ में जमा दिया, तो मैंने उसके ऊपर अपना फायर वाला स्पेल देकर उसका बर्फ़ पिघला दिया। लेकिन इससे हमें पता चला हम दोनों काफ़ी नहीं है इस बर्फ़ वाले दरवाज़े को पिघलाने में, तो हम लोगों ने रिट्रीट कर लिया, जो कि हमें करना ही था क्योंकि मेरा असिस्टेंट जो नहीं था मेरे साथ। उसके बाद मैंने थोड़ा सा झाड़ू सवारी सीखा। पेनी को फ्लिपिंडो सिखाया। और हमारे डॉक्टर वाटसन को इंसेंडियो सिखाया। फिर हमने बेन की मदद की जहाँ पर हमारा बात बेन से हुआ, जहाँ पर बेन ने एक चार्म सीखा है जिससे कि वो अपने इंजरीज़ को कम कर सकता है। उसके बाद हम हैग्रिड से मिले जो कि कुछ डरा हुआ था शायद। भाई हैग्रिड को दुख में देखकर मुझे बहुत ही दुख होता है क्योंकि हैग्रिड बहुत ही अच्छा इंसान है यार, मेरा मतलब अच्छा जायंट है। हैग्रिड हमें बता रहा था कि कैसे वो श्रापित बर्फ़ धीरे धीरे हॉगवर्ट्स में पूरी तरह से फैल रहा है, कैसे क्लास के अंदर बर्फ़ आके सभी को जमा के चला गया, कैसे रेवेनक्लॉ के स्क्विडिच टीम बर्फ़ में चेंजिंग रूम के अंदर ही ट्रैप हो गए, कैसे सभी प्रोफेसर बहुत कोशिश कर रहे हैं इस बर्फ़ को रोकने का, और कैसे प्रोफेसर डम्बलडोर इस श्राप को तोड़ने की उपाय ढूंढ रहे हैं। फिर हमने दयालु जायंट हैग्रिड को बताया कि डरने की कोई बात नहीं, हम और हमारे दोस्त प्रोफेसर्स की मदद करेंगे,
इस बर्फ़ को रोकने के लिए। फिर वो कहता है कि ये बहुत ही डेंजरस है और हम कहते हैं कि प्रोफेसर्स को भी हेल्प चाहिए। फिर हैग्रिड ने कहा ठीक है, वो प्रोफेसर डम्बलडोर को बताएंगे कि हमने कितने साहसी काम किए। फिर हमारा मुलाकात बिल वीज़ली से हुआ। बिल वीज़ली ने हमें कहा, हम दोनों एक दूसरे के हाल चाल के बारे में पूछ रहे थे। फिर बिल ने हमारे दोस्तों के बारे में भी पूछा कि कितने दोस्तों को हम ले जाएंगे मिशन में। तो मैंने उससे कहा सिर्फ 3 जाएंगे, मैं, तुम और मेरा दोस्त रोवन। उसे तुम रॉन भी बुला सकते हो और अपने भाई का नाम रॉन रख लेना। हा 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 हा, कैसा जोक था। और अगर हम इस मिशन में सक्सेसफुल हो गए तो हम इस कर्स आइस को रोक सकते हैं, सभी के अच्छे के लिए। उसके बाद मैंने अपने असिस्टेंट को किसी तरीके से मना लिया और फिर तीनों जाके उस दरवाज़े को तोड़ने की जी जान कोशिश करते रहे और एक टाइम पे आके हमने दरवाज़े को तोड़ दिया। रुको यार, मुझे भी बोलने दो एक साथ। इंसेंडियो, फट जा दरवाज़ा, मतलब टूट जा दरवाज़ा। ये लो यार, दरवाजे का बर्फ़ भी पिघल गया। उसके बाद हमारा कैरेक्टर कहने लगा येस वी डिड इट। उसके बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि हमने शायद कुछ गलत कर दिया और बिल वीज़ली ने अभी रियलाइज़ किया कि हमेशा से ये दरवाज़ा हम सभी को इस कमरे से बाहर रख रहा है। लेकिन क्या हो अगर ये किसी चीज़ को अंदर रख रहा हो तो। और ऐसा कहते ही एक बर्फीला सोल्जर दरवाजे से बाहर आ गया और मैं तो इसको देखकर चौंक ही गया यार। इसने बिल को बर्फ़ में जमा दिया, जो कि हमारे लिए एक डिसएडवांटेज था। बिल ने कहा वो ठीक है और उसने कहा हमारे असिस्टेंट को हेल्प करने के लिए, और हमारे असिस्टेंट ने इंसेंडियो मारा इस बर्फ़ के सोल्जर के ऊपर और उसने सोचा कि ये काम कर गया, लेकिन नहीं, उसको भी इसने जमा दिया। क्या बात है यार। ओके, तो अब हम हीरो बन के इसको हराने वाले हैं। तो चलो एवरीवन, शुरू करते हैं। इतने सारे स्पेल्स और इतने सारा डुएल करके मेरा डुएल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा हो चुका है। और यहाँ पर मैंने पहले डिफेंसिव किया था, लेकिन इसने स्नीकी स्टैंड कर लिया और इसने मुझे पहला अटैक मार दिया, जिससे कि मुझे तो अभी कुछ डैमेज वैमेज नहीं दिख रहा। ओके, अभी मुझे डैमेज दिखा, तो मैंने सोचा हीलिंग करते हैं क्योंकि ये कुछ अच्छा ऑप्शन लग रहा था मुझे। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इससे लड़ने के लिए कुछ और भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ये सोल्जर है ये कुछ अजीब सा है और ये बहुत ताकतवर भी है। ओके, अब ये डिफेंसिव कर रहा है और इसका एक ही मूव है जो कि हमेशा 10 डैमेज देता है शायद। देखते हैं क्या होता है। हाँ, 10 डैमेज ही दे रहा है ये। तो अब हम इसके ऊपर इंसेंडियो करेंगे और देखेंगे कि इसके ऊपर बर्न इफ़ेक्ट आता है कि नहीं। भाई मेरा स्पेल तो पीछे ही चला गया, इसको बर्न इफ़ेक्ट दे दो यार, बर्न इफ़ेक्ट दे दो। ओके, बर्न इफ़ेक्ट, हाँ हो गया, बर्न इफ़ेक्ट हो गया। तो फिर से मैं इंसेंडियो करने वाला हूँ और इसने डिफेंसिव चूज़ किया। ये तो भाई बहुत ही चालाक है और अब मेरे पास हीलिंग भी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी डैमेज खाएगा। मैं फिर से इंसेंडियो करने वाला हूँ क्योंकि इसका जो फायर से जो इसका एलर्जी है, तो इंसेंडियो ही करते हैं, इसको फिर से बर्न इफ़ेक्ट भी मिलेगा। मैंने फिर से इंसेंडियो किया और इसको बर्न इफ़ेक्ट भी हुआ। हो जा यार, बर्न इफ़ेक्ट हो जा यार, क्या कर रहा है यार, नहीं हुआ। ओके, इस पर मैं फ्लिपिंडो करूँगा और इसको बिल्कुल हरा दूँगा, क्योंकि फ्लिपिंडो 15% डैमेज देता है और मुझे अभी इसके लिए 15% डैमेज ही चाहिए। तो लो यार, मैंने इसको पूरी तरीके से हरा दिया और मैं जीत भी गया। चलो, कट से ना आ जाएगा अभी। देखा गाइस, मैंने कहा था ऐसे ही हराते हैं अपने ओपोनेंट को। बंदे ने सोचा मैं एग्रेसिव स्टैंड लूँगा क्योंकि मैं बार बार एग्रेसिव स्टैंड ले रहा था, लेकिन तभी मैंने स्नीकी स्टैंड ले लिया और उसके ऊपर बर्न इफ़ेक्ट भी था, जिससे पहले से ही उसका HP थोड़ा सा कम था। उसके बाद मैंने बिल को आज़ाद किया क्योंकि मुझे उसकी हेल्प की ज़रूरत थी कि और वो सबसे स्ट्रॉन्ग भी है। और देखो यार, रात के 10 बज रहे हैं फिर भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ।
इसके लिए लाइक ठोक दो यार, क्योंकि लाइक ठोकना तो बनता है ना। उसके बाद मैंने इस रोवन को भी आज़ाद कर लिया, क्योंकि बंदा मेरा असिस्टेंट है तो इसको आज़ाद करना ही पड़ेगा। दोनों ने मिलकर इसको आज़ाद किया और बर्फ़ भी पिघल गया। उसके बाद हम तीनों अंदर चले उस दरवाजे के अंदर जाके हम तीनों ने कुछ ये चीज़ देखा। कोई यहाँ पर एक बड़ा सा हैरिकेन जला कर चला गया, तो इसे देखकर हम तीनों धीरे धीरे इसके पास गए। असिस्टेंट रॉन ने कहा कि ये चीज़ अमेजिंग है और बिल ने कहा ये कुछ अजीब है और मैंने भी कहा शायद कुछ इसके अंदर होगा। उसके बाद हमने इसको छुआ और ये खुल गया और इसके अंदर एक किताब और एक टूटा हुआ छड़ी दिख रहा है हमें। किताब किसका है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये टूटा हुआ छड़ी शायद मेन कैरेक्टर के भाई का है, इसलिए वो उसको लेने जा रहा था। तभी एक मिस्टीरियस आवाज़ ने कहा, मेरे कमरे को ढूंढो। तो मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हारा रूम, मुझे समझ में नहीं आया। तो फिर से मिस्टीरियस कैरेक्टर कहता है उसे पहले मत जाने दो, जल्दी करो। तभी रोवन कहता है हे होश में आओ। और उसके बाद मेन कैरेक्टर होश में आके कहते हैं क्या कहा है वो। सभी पूछते हैं कौन, और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि उसका भाई का वॉइस उसे और 4 वॉल्ट्स को ढूंढने के लिए कह रहा था। और तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये मैं बना के कह रहा हूँ, लेकिन रोवन ने कहा कि वो हम पे बिलीव करता है। अरे कोई क्यों नहीं बिलीव करेगा, ये कोई हॉरर स्टोरी है क्या? ये दुनिया तो पूरा ही मैजिकल है। तो मेरे असिस्टेंट ने पूछा उसने क्या कहा। उसने कहा कि मुझे उसका रूम ढूंढना है और बाकी 4 वॉल्ट्स भी ढूंढने पड़ेंगे, वो भी किसी से पहले। फिर बिल वहाँ से कुछ लेके आता है और वो कुछ नक्शे की तरह होता है, शायद वहाँ पर बाकी 4 वॉल्ट्स की लोकेशन होगा। और बिल कहता है अभी जल्दी से यहाँ से निकलो नहीं तो पकड़े जाएंगे। और फिर हम खुशी खुशी वहाँ से निकल जाते हैं। फिर प्रोफेसर ने हमें बुलाया और हमसे कहा कि ये पहली बार नहीं है जब हॉगवर्ट्स में ऐसे अचानक बर्फ़ आ गए और अचानक से ही गायब हो गए। तो हमने पूछा बर्फ़ गायब हो गए? जब भी कोई शापित कमरे के साथ छेड़छाड़ करता है तभी ये बर्फ़ आते हैं और दरवाज़ा खोलने के बाद ये बर्फ़ गायब हो जाते हैं। एंड प्रोफेसर श्योर है कि मैं जानता हूँ कौन इस दरवाजे को खोलने के ज़िम्मेदार है। और प्रोफेसर सीधा बोल देती है कि हम ही वो बच्चे हैं जिसने कि उस वॉल्ट के दरवाजे को खोला। तो वो 50 पॉइंट्स ले लेती है ग्रिफिंडोर से। बहुत कुछ सुनाया प्रोफेसर ने। उसके बाद हमसे कहा कि प्रोफेसर डम्बलडोर के पास जाने के लिए, क्योंकि इसके बाद प्रोफेसर डम्बलडोर ठीक करेंगे कि क्या होगा मेरे साथ। फिर हम प्रोफेसर डम्बलडोर के पास आए और उनसे पूछे प्रोफेसर, और प्रोफेसर ने फिर कहा कि मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में तुमसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। फिर थोड़ा सा वेट करने के बाद प्रोफेसर ने खुद हमें बताया कि उनका क्या काम था हमारे साथ। तुमने ढूंढ निकाला उस श्रापित बर्फ का रहस्य, तुमने छुपी हुई सीढ़ियाँ और उस कमरे को भी ढूंढ निकाला। मैंने तो सोचा प्रोफेसर डम्बलडोर हमारा बैंड बजा देंगे, लेकिन उन्होंने हमारा बैंड नहीं बजाया। ऊपर से उन्होंने हमें 50 पॉइंट्स ऐड कर दिए हमारे रूम में, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो हम आखिर में शायद जीत ही गए। हाउस पॉइंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम ग्रिफिंडोर हाउस में हैं, बिल्कुल हैरी पॉटर की तरह। और हमें अच्छे हाउस पॉइंट्स भी चाहिए, क्योंकि क्यों ना मिले हमें अच्छे हाउस पॉइंट्स, हम भी तो काम कर रहे हैं ना यहाँ। फिर हम 50 पॉइंट्स के लिए थैंक यू करके चले गए प्रोफेसर डम्बलडोर को। इस बात से हम खुश हो गए क्योंकि सेकेंड ईयर का हाउस कप हम ही जीतने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन जिन्होंने इस वीडियो को पूरा तक देखा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है, थोड़ा सा ज़्यादा ही लंबा हो चुका है। तो ये था मेरा हॉगवर्ट्स का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का पूरा कहानी। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलेंगे ऐसे और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।